हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेके टॉपर्स। सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। यहाँ पे मैं आपके लिए एक यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं इंडियन आर्मी के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए मैं एक प्रैक्टिस सेट लाई हूँ। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसको। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए और साथ ही का बेल आइकन ज़रूर दबाइए। ठीक है, और वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहिए। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है इंडियन आर्मी की, जो मैं आपको बताऊं प्रैक्टिस सेट हमारा रहेगा। तो आज हमारी इंडियन आर्मी की फर्स्ट क्लास है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विच मेटल वॉज नॉट नाउन टू इंडस वैली पीपल। पहले तो हम देखेंगे कि किस टाइप का ये प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, यानी कि किस टाइप के क्वेश्चन आपको पेपर में आ सकते हैं। तो कौन सा मेटल जो है इंडस वैली पीपल के नाम से जो है नहीं जाना जाता है। ठीक है, जो उसको नहीं जानते हैं इंडस वैली पीपल्स, देखिए ऑप्शन आपके पास उस वक्त क्या नहीं जानते थे वो, और गोल्ड के बारे में, सिल्वर, ब्रोंज या आयरन। ठीक है, तो जो नहीं जानते थे वो था आयरन। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज़ फाउंड नियर सतलुज रिवर। अब हमें पूछा है यहाँ पे कि जो अगर कौन सी साइट देखी जाए इंडस वैली सिविलाइजेशन की, अगर देखी जाए तो वहाँ पर सतलुज रिवर पर क्या पाया गया था। तो देखिए, हिस्ट्री जिसने पढ़ी होगी साइट्स तो उनको पता होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या पाया गया था, रॉपर, लोथाल, राखीगढ़ी या बनावली। ठीक है, तो ये कहाँ पे पाया गया था सतलुज रिवर, तो ये पाया गया था आपका यानी कि ए पार्ट रोपर में। ठीक है, नेक्स्ट है गायत्री मंत्र इज़ कंटेंट इन विच अमंग द फॉलोइंग वेदास। ठीक है, सो कौन से वेदास जो है यानी कि गायत्री मंत्र जानते थे। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए, ऋग्वेदा, अथर्वा वेदा, सैम वेदा या याजुर्वेदा। ठीक है, तो क्या है सही आंसर? सही आंसर है आपके पास यानी कि ए ऋग्वेदा। ठीक है, ऋग्वेदा थे वो क्या करते थे, उनको गायत्री मंत्र जो था यानी कि उनको वो जानते थे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ऑन विच स्टेट वेनल एक्यूनेक्स इज़ ऑब्जर्व्ड। अब कौन सी डेट को जो है यानी कि ये एक कोई डे है, ये सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, ऑब्जर्व किया है, तो ये है आपके पास कौन सा सही आंसर यानी कि ए पार्ट 21 मार्च। नेक्स्ट आपके पास देखो क्या आता है कि लॉन्गेस्ट डे ऑन नॉर्थर्न हेमिस्फीयर इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन। सबसे लंबा दिन जो है वो कौन सा है, तो सबको पता है, जिसको पता है। ठीक है, इंडियन आर्मी के एस्पिरेंट्स जिनको पता है वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि सबसे पहले आप मुझे बताइए कि लॉन्गेस्ट डे कौन सा होता है। देखो ऑप्शन आपके पास दिए हैं 22 जून, 21 जून, 24 जून एंड 25 जून। ठीक है, सबसे बड़ा जो दिन होता है वो होता है आपका कौन सा, बी यानी कि 21 जून। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आ गया हमारा आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे पूछा है अंडर विच आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर द कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स ग्रांटेड। ठीक है, यहाँ पे कौन से आर्टिकल के अंदर जो है यानी कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है कल्चरल और एजुकेशनल यहाँ पे राइट ग्रांटेड किए गए हैं, तो वो कौन सा आर्टिकल है। ऑप्शन में से देखिए सही आंसर क्या है आपका, आर्टिकल 29 एंड 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू रिसीव ज्ञानपीठ अवार्ड। पता है सबको, जिसको पता है वो नीचे लिखिए। मैं आपको 15 सेकेंड देती हूँ, यहाँ पे नीचे आंसर लिखिए जिसको भी इसका आंसर पता है। तो सही आंसर क्या है आपका यानी कि ए जी शंकर कुरुप। ठीक है, ये एक पहले पर्सन है जिन्होंने ज्ञानपीठ अवार्ड जो है वो रिसीव किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, द फर्स्ट इंडियन टू गेट नोबेल प्राइज़। अब ये भी सबको पता है कि पहला जो कौन है इंडिया का जिसको नोबेल प्राइज़ मिला था,
तो वो हैं आपके कौन, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विच इज़ द डीपेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड का सबसे डीपेस्ट ओशन जो है वो कौन सा है। ऑप्शन देखिए, इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन या अरेबियन सी। ठीक है, ये आपके पास आ गया, तो सही आंसर क्या होगा आपके पास, यानी कि सी पार्ट, पैसिफिक ओशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ऑन विच डेट नेशनल साइंस डे इज़ सेलिब्रेटेड, कौन सी डेट रहती है जबकि हम नेशनल साइंस डे जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। ऑप्शन 30 जनवरी, बी ऑप्शन इज़ 28 जनवरी, 31 मई या डी ऑप्शन इज़ 5 जून। ठीक है, तो सही आंसर क्या है आपका, यानी कि बी पार्ट, 28 फरवरी को क्या करते हैं हम, नेशनल साइंस डे जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट आपके पास लार्जेस्ट रिवर जो है अफ्रीका की कौन सी है, अफ्रीका में बतानी है। तो आपके पास ऑप्शन है अमेज़न, नाइल, योल्गा या आयर। ठीक है, 4 ऑप्शन है आपके पास। सबसे लार्जेस्ट रिवर बतानी है आपको अफ्रीका की, तो वो है आपकी कौन सी, यानी कि बी नाइल। ठीक है, नाइल जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, करेंसी ऑफ सऊदी अरेबिया इज़, जिसको भी इस क्वेश्चन का आंसर पता है, ठीक है, साथ साथ करोगे तो तभी आपको पता चलेगा, क्योंकि हमारी आज की फर्स्ट क्लास है, बट फर्स्ट क्लास से भी आपको एक अपना डाउट क्लियर हो जाएगा कि आप कितने प्रिपरेशन कर चुके हो और कितनी बाकी है। ठीक है, तो क्या है, सऊदी अरेबिया की जो करेंसी वो कौन सी है, वो है आपकी, यानी कि सी पार्ट, रियाल। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपके पास लैंड ऑफ राइजिंग सन। ठीक है, कौन सी जगह पर जो है, यानी कि जो सन सबसे पहले उगता है, ठीक है, यानी कि सबसे पहले जो है राइजिंग होता है सन, वो है आपके पास कौन सा। ऑप्शन है 4, सही आंसर जो है यानी कि जापान, ए ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, लैंड ऑफ राइजिंग सन क्या है, एक जापान है। नेक्स्ट देखो, लिब्यूरो टर्म इज़ यूज्ड इन। ठीक है, लिब्यूरो जो है वो किसके लिए यूज़ करते हैं। ऑप्शन देखिए, बास्केटबॉल के लिए, राइफल शूटिंग के लिए या बेसबॉल के लिए या वॉलीबॉल के लिए। ठीक है, तो बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, यानी कि सही आंसर जो है आपका वो है डी, वॉलीबॉल। नेक्स्ट देखिए, भारत रत्न अवार्ड वाज फर्स्ट अवॉर्डेड इन। ठीक है, तो पहला अवार्ड था ये भारत रत्न अवार्ड, और ये कब दिया गया था, देखिए ऑप्शन 1920, बी ऑप्शन इज़ 1940, सी ऑप्शन इज़ 1950 एंड डी ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन जो है 1954। ठीक है, सो बिल्कुल प्यार से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, मज़े से पढ़ेंगे, ताकि आपको भी ये क्या है प्रिपरेशन और रिवीजन होती रहेगी। ठीक है, साथ साथ में आप भी मेरे करेंगे तभी आपको ये रिवाइज़ होगा, वरना अदरवाइज़ आप भूल जाओगे इसको। ठीक है, या तो आप नोटबुक पेन अपने साथ रखिए तो लिखते चलिए आंसर, या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो सही आंसर क्या है इसका, सही आंसर इज़ डी, 1954। ठीक है, भारत रत्न अवार्ड जो है वो पहला अवार्ड कब मिला था, देखो 1954 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैटर कैन चेंज, आगे हमारी साइंस के क्वेश्चन, मैटर कैन चेंज फ्रॉम वन फिजिकल स्टेट टू अनदर ऑन। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके पास हीटिंग, कलरिंग, स्वेपिंग एंड डी ऑप्शन आपके पास आ गया क्रशिंग। ओके, लास्ट जो है आपका डी, क्रशिंग जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास न्यूक्लियस आर, न्यूक्लियस क्या है, पार्टिकल्स फाउंड इन एटम, पार्टिकल्स फाउंड ऑर्बिटिंग अराउंड न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियाई व्हेन प्रेजेंट आउटसाइड एटम्स, या पार्टिकल्स फाउंड इन न्यूक्लियस। तो क्या है आपका सही आंसर, डी, पार्टिकल्स फाउंड इन न्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्टिकल रोज इन
पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड। ठीक है, और वर्टिकल्स में जो रो होती हैं, ठीक है, एक पीरियोडिकल टेबल होता है तो वो उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन पीरियड है, ऑर्बिटल है, ऑर्बिट है या ग्रुप है। तो वो हो गया आपका ग्रुप। ठीक है, ग्रुप जो है बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ केमिकल चेंज। ठीक है, तो केमिकल चेंज हमें बताना है यहाँ पे, तो वो है आपका यानी कि डी पार्ट बोथ ए एंड सी, यानी कि मैग्नेटाइजेशन ऑफ आयरन एंड बर्निंग ऑफ फ्यूल। नेक्स्ट देखिए आपके पास पीएच आ जाता है, यानी कि यहाँ पे देखा है, बोला है द पीएच ऑफ फ्रेश मिल्क इज़ 6। ठीक है, फ्रेश मिल्क जो है वो कितने हैं? 6। व्हेन इट टर्न्स सोर। ठीक है, और वो क्या करने हैं? उसको टर्न करने हैं, वापस करने हैं। क्यों? क्योंकि वो खट्टे हैं। ठीक, खट्टा है दूध। ठीक है, दी उसकी पीएच जो है वो क्या हो जाएगी आपकी? वो हो जाएगी आपकी ए पार्ट। ठीक है, ए पार्ट जो है बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, न्यूटन इज़ द यूनिट ऑफ। न्यूटन किसका यूनिट है? न्यूटन का यूनिट सबको पता है, वो है आपका फोर्स का यूनिट। नेक्स्ट है द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। ठीक है, अब इसको क्या कहा जाता है? किसकी डेफिनेशन है ये है आपकी किसकी? ए मैकेनिज़ की। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, वर्क फोर्स, जिसने ये पढ़ा होगा तो उसको पता होगा। देखो यहाँ पे ये भी साइंस का क्वेश्चन है कि इसमें से हमें सही स्टेटमेंट बतानी है, सही जो है इसमें से कौन सा है। देखिए ऑप्शन वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, या वर्क इक्वल टू फोर्स हाइफन डिस्प्लेसमेंट, या वर्क इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट हाइफन फोर्स, या नन ऑफ द अबव। ठीक है, 4 ऑप्शन आपको मिल गए। तो सही आंसर जो है वो है आपका यानी कि ए पार्ट, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास द ग्रेविटेशनल फोर्स फॉर 2 ऑब्जेक्ट हैविंग मासेस m1 m2 रिस्पेक्टिवली एंड डिस्टेंस रेडियस इज। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 2 ऑब्जेक्ट के मासेस बताने हैं, वो है आपके पास सही आंसर यानी कि ए पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हीट का फॉर्म क्या है? टेम्परेचर, कोलिसेशन, एवरेज वेलोसिटी या एनर्जी। तो वो है आपकी यानी कि एनर्जी। नेक्स्ट है ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ एप्स एंड मैन इज। ठीक है, साइंस की जो ब्रांच है ये किससे डील करती है? ये कौन सी स्टडी कराते हैं? देखिए आपके पास है जो ए इज़ एंथोलॉजी, बी इज़ एंथ्रोपोलॉजी एंड सी एनाटोमी, या डी आपके पास है प्लेंटालॉजी। ठीक है, तो सही आंसर क्या है आपके पास? यानी कि बी पार्ट, एंथ्रोपोलॉजी। नेक्स्ट है आपके पास द वेरियस लॉज ऑफ इनहेरिटेंस वेयर गिवन बाय। ठीक है, ऑप्शन इज डार्विन, मैंडल, लामार्क या मॉर्गन। किसने ये लॉज के बारे में ये दिया गया है? किसके द्वारा? ये है आपके पास यानी कि मैंडल। ठीक है, बी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नेचर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इज। नेचर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इज क्या है? सेमी परमिएबल। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट कर लेते हैं, व्हाट शुड बी गिवन टू एन एथलीट फॉर इंस्टेंट एनर्जी। ठीक है, सो एथलीट्स जो है इंस्टेंट एनर्जी जो है ये क्या देती है आपके पास? प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट या नन ऑफ दीज। तो वो देती है आपको कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट है आपके पास ज़ीरोफिथालमिया इज काज्ड ड्यू टू दी डेफिशिएंसी ऑफ। अब ये जो बीमारी है इसका कारण क्या है? किसकी कमी से जो है ये जो इसका कारण देखो क्या है? ऑप्शन विटामिन बी और विटामिन सी, एंड सी ऑप्शन बायोटीन, एंड डी ऑप्शन विटामिन ए। ठीक है, सो किसकी डेफिशिएंसी से होता है? ये होता है आपका यानी कि डी विटामिन ए की। नेक्स्ट देखिए हमें पूछा है यहाँ पे व्हाट इज़ द फेस वैल्यू ऑफ 2 इन
93207। देखिए हमें जो ये अब सेशन आ गया मैथ का, यहाँ पे पूछा जाता है फेस वैल्यू बतानी है। सो फेस वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, सबसे इजी है फेस वैल्यू। यहाँ पे ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। इसकी जो फेस वैल्यू है ये यहाँ पे ही रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपके पास आ जाता है रूट, ठीक है। तो इस रूट को निकाले हुए तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा यानी कि 119, ठीक है। 119 का ये रूट बना है, यहाँ पे आप इसको सॉल्व कीजिए तो ये जो है मैंने क्या बोला बी पार्ट यानी कि सही आंसर है। 119 का आप रूट बनाइए तो उसका ये सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, इवेलुएट 3 को हमें जो करना है यानी कि 5 टाइम हमें क्या करना है 3 को मल्टीप्लाई, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे लिखा जैसे 3 × 3 × 3, ठीक है, इंटू 3 × 3, यहाँ पे भी आपका क्या है 3 है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 3 हमने कितना टाइम लिखा 1 2 3 4 5 टाइम लिखा। अब हमें करना है यहाँ पे 3 3 का 9, 9 3 का 27, 27 3 का 81 एंड 81 3 का जो आएगा जैसे कि यहाँ पे देखो 81 3 का क्या आता है आपका 3 1 का 3, 3 8 का 24। अभी जो यहाँ पे ऑप्शन है आपको दिख रहा है वो आपका बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि ए पार्ट 243 जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है व्हाट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 98/238, ठीक है। अब इसको हमने क्या करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, तो वो आएगा आपका बी ऑप्शन यानी कि 7/17 है आपका बिल्कुल राइट आंसर। निकाल के देखिए। नेक्स्ट देखिए आपके पास क्या है HCF ऑफ 221 एंड 437। सो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें निकालना है, तो वो आप भी निकालिएगा। मैंने जो निकाला है उसका सही आंसर जो है यानी कि सी पार्ट 1, ठीक है। 1 आंसर जो है इसका आ गया है, तो आप भी निकाल के देखिए। नेक्स्ट आपके पास देखिए यहाँ पे इन्होंने पूछा है दी वैल्यू ऑफ 3 माइनस ब्रैकेट 3 इज़, ठीक है। अब इसकी जो वैल्यू है वो कितनी रहेगी, तो वो रहेगी आपकी यानी कि हमें अगर 3 में से यानी कि हमने लिखा 3 माइनस ब्रैकेट 3 इंटू, ठीक है, यहाँ पे हमने ब्रैकेट तोड़ी नीचे तो 3 लिखा। अब 3 माइनस 3 करेंगे तो कितना आएगा आपके पास 0, तो ये ऑप्शन जो है बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। 0 आंसर जो है आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फाइंड द एवरेज ऑफ फॉलोइंग नंबर। अब हमें एवरेज नंबर निकालना है, ठीक है। तो एवरेज नंबर हम निकाल लेते हैं। तो इन्होंने जो एवरेज नंबर निकाला है वो कैसे किया है, आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं 68, ठीक है। 68 आपका जो है बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट आपके पास देखो यहाँ पे है इफ़ 20% ऑफ x इक्वल टू 90 फाइंड x। अब देखो सबसे पहले हमें ये क्वेश्चन जो है ये परसेंटेज के हिसाब से बताया है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लिखेंगे यहाँ पे कि 20%, ठीक है, ऑफ x इक्वल टू 90, यहाँ पे आपको क्लियर दिखेगा नहीं बट इट्स ओके, मैं ट्राई करूँगी, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा मैं जूम कम कर देती हूँ ताकि मैं आपके लिए रफ यहाँ पे स्पेस बना सकूँ। देखिए यहाँ पे दिया है 38 क्वेश्चन जो है हमें लिखना है 20% यहाँ पे दिया है, ठीक है। एक सेकेंड यहाँ पे करते हैं 20% ऑफ x का वैल्यू जो है 90, ठीक है। अब यहाँ पे हम कर लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 20% का क्या आ जाता है नीचे आपको 100, ऑफ का क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई, और x क्या है आपके पास 90, ठीक है। अब यहाँ से 1 0 1 0 कट गया, 1 0 1 0 कट गया, ठीक है। और बचा क्या आपके पास 9 2 का 18, ठीक है। अब 18 जो है हमारे पास वो निकल के आ गया है हमारी x की वैल्यू, ठीक है। x की वैल्यू निकाली। अब हम यहाँ पे निकालेंगे क्या, अब हमारा ये क्वेश्चन कुछ लेंथी बन जाता है। अब यहाँ पे लिखेंगे 20/100 इंटू 18 इंटू 90, ठीक है।
इस तरह से आप इसको सॉल्व कीजिए तो सही आंसर जो है आपका बी और पार्ट जो है आपका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर कर देते हैं सबको। तो सही आंसर यानी कि आपका 440 जो है बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन हमें पूछता है कि अगर अ पर्सन बाय अ बुक फॉर ₹200 एंड सेल इट फॉर 225, व्हाट विल बी हिज गेन प्रेजेंट। देखिए, एक जो पर्सन है वो एक बुक खरीदता है कितने की, 200 की। तो अगर वो वही बुक जो है वो बेचता है यानी कि सेल करता है कितने की, 225 की। ठीक है, सो उसको कितना गेन, कितनी परसेंट जो है उसको फ़ायदा होगा, तो वो है आपके पास कितना, यानी कि 12.5%। ठीक है, यानी कि 12.5% जो है उसको बेनिफिट है। नेक्स्ट आपके पास देखिए सिंपल इंटरेस्ट दिया है, यहाँ पे आपको टाइम भी दिया है और रेट भी यहाँ पे दिया गया है। देखिए क्वेश्चन है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ड्यू आफ्टर 120 डेज फॉर ₹4,800 एट 10%। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो है सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, यहाँ पे आपको क्या आ जाता है, सिंपल इंटरेस्ट आपका 480, 800 एंड जो आपके पास टाइम आता है वो आता है आपके पास 120 डेज़ और जो आपके पास रेट आता है वो है 10%। ठीक है, सो इसको फार्मूला लगा के सॉल्व कीजिए तो आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, जो आपका आंसर आएगा वो आएगा आपका कौन सा, यानी कि 157.80। ठीक है, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। अब देखिए 42 क्वेश्चन है हमारा, रमेश स्टार्टेड अ बिजनेस इन्वेस्टिंग ₹30,000 6 months लेटर, योगेश ज्वाइंड बाय इन्वेस्टिंग 15,000, इफ दे मेक अ प्रॉफिट ₹10,000 एट द एंड ऑफ ईयर, हाउ मच इज़ द शेयर ऑफ रमेश। अब यहाँ पे बोला गया है इस क्वेश्चन में कि रमेश ने एक बिज़नेस स्टार्ट किया है जिसमें उसने 30,000 जो है अपना पैसा जो है इन्वेस्ट किया है उस कंपनी में। ठीक है, बिज़नेस में 6 मंथ के बाद जो है वहाँ पे एक योगेश नाम का आदमी आता है, वो ज्वाइन करता है और वो भी इन्वेस्ट करता है वहाँ पे 15,000। ठीक है, अब उनको जो फ़ायदा है वो कितना उनको फ़ायदा हुआ, वो हुआ उनका 10,000 फ़ायदा एट दी एंड ऑफ द ईयर, यानी कि साल के आखिरी में उनको जो है 10,000 का फ़ायदा हुआ। अब हाउ मच इज़ द शेयर ऑफ रमेश, अब रमेश को जो है शेयर कितना मिलेगा। ठीक है, उसने तो 30,000 इन्वेस्ट किया था, अब उसको जो शेयर मिलेगा वो अब सॉल्व कीजिए तो सही आंसर होगा आपके पास, यानी कि 8,000। ठीक है, 8,000 जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे टाइम वर्क का आ जाता है आपके पास क्वेश्चन, सोनू कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 days, हाउ मच वर्क कैन ही डू इन 1 day। देखो सोनू है जो एक, ठीक है, एक लड़का है या एक आदमी रख लो। ठीक है, तो वो एक काम करने को 10 दिन लगाता है। ठीक है, यानी कि 10 days लगाता है, और अगर उसको हाउ मच वर्क कैन ही डू इन 1 day, अगर वो 10 days में अपना पूरा काम ख़त्म करता है तो एक दिन में कितना काम करता होगा वो। ठीक है, एक दिन में उसको कितना काम होता होगा, तो वो सही आंसर आपका निकल आएगा बी। ठीक है, मेरे को यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए मैं आपको समझा नहीं पा रही हूँ, सो बी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 1 किलोमीटर की जो होती है स्पीड, 1 किलोमीटर और की, सो किसके बराबर होता है, जो बाइक ड्राइविंग वगैरह राइडिंग वगैरह करते होंगे जो बॉयज़, उनको पता होगा, तो वो है बिल्कुल आपका सही आंसर, यानी कि सी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे भी आपके पास रीजनिंग का क्वेश्चन आता है जो कि आपका ब्लड रिलेशनशिप का क्वेश्चन है ये। ठीक है, यहाँ पे पूछा जाता है आपको कि अ फादर इज़ 9 times एज ओल्ड एज हिज सन, एक फादर जो है, ठीक है, एक फादर हैं वो 9 times ओल्ड हैं किससे, सन से, और मदर उनकी जो है 8 times जो है वो भी अपने सन से 8 time ओल्ड है। द सम ऑफ द फादर एंड द मदर, ठीक है, सम निकालना हमें फादर और मदर की जो एज है 51 ईयर है। अब सन की जो एज होगी वो कितनी होगी, तो वो होगी आपकी कितनी, 5 years। ठीक है, 5 years की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन दी सीरीज़। ठीक है, अब ये सीरीज़ चल रही है जो, इसका जो हमें
नेक्स्ट सीरीज़ यहाँ पे क्या आएगी आपकी, तो वो आएगी आपकी यानी कि 132। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है आपके पास पिच इज़ रिलेटेड टू क्रिकेट इन द सेम वे एज एरिना इज़ रिलेटेड टू। अब जो पिच है वो किसके रिलेटेड है, क्रिकेट के, और सेम वही तरीके से अरीना जो है वो किसके रिलेटेड होगी, तो वो होगी आपकी यानी कि डी ऑप्शन और रेसलिंग। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपके पास कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन। ठीक है, 48 क्वेश्चन जो है आपके पास कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा है इफ़ अर्न इज़ रिटन GCTP। ठीक है, अर्न को अगर इन्होंने इस कोड में दिया है तो नियर को हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आपको एक ट्रिक लगानी होती है कि हमें आप ये जो है अर्न, सॉरी एक सेकेंड, ये जो है यहाँ पे अर्न और GCTP को इन्होंने कैसे सॉल्व किया है, यहाँ पे हमें पहले ये देखना है, देन आप नियर को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, जब अगर आप पहले ये नहीं समझोगे सीधा नियर को करोगे तो आपको ये नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए ये ट्रिक्स होती है। अर्न को देखो और यहाँ पे कोड देखिए, देखिए अर्न इन्होंने कैसे लिखा है, अब उल्टा लिखा है। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया इन्होंने EARN। ठीक है, अब यहाँ पे किया NEAR। ठीक है, अब वहीं हमें देखना है कि एन पर कौन सी है ये कोडिंग, एन पे आ गई आपकी कौन सी, P। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं एन पे आती है P, E है, E पे कौन सी आ जाएगी आपकी, E पे देखिए कौन सी आती है, E पे आती है आपकी G। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आता है A, तो A पे कौन सी है, देखिए A पे है आपका कोड C। ठीक है, C आ गया, एंड R पे जो है वो कौन सा आता है आपके T। ठीक है, अब PGCT जहाँ पे आपको ऑप्शन में ये दिख रहा है कि PGCT है तो वो आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि C ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके पास है फाइंड दी 11th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ 20th लेटर। ठीक है, अगर 20 लेटरों में से 11th लेटर जो है वो लेफ्ट हो जाते हैं फ्रॉम लेफ्ट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो देखिए अल्फ़ाबेट से आपको करना है ये, आपको ये खुद समझ आएगा जब आप पूरी अल्फ़ाबेट लिखोगे ABCDF to A to Z तक जब आप अल्फ़ाबेट लिखोगे तो यहाँ पे क्या करना है आपको 12th यानी कि 20th लेटर जो होगा उसको अगर लेफ़्ट करेंगे 11th लेटर से। ठीक है, फ्रॉम लेफ़्ट साइड, तो वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट कौन सा आएगा आपका, वो आएगा आपका D यानी कि I। ठीक है, करके देखिए एक बार, जिसका I आता है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए लास्ट क्वेश्चन जो है आपके पास, पॉइंटिंग टू अ मैन दीपक सेड हिज ओनली ब्रदर इज द फादर ऑफ माई डॉटर फादर, ही हाउ इज द मैन रिलेटेड टू दीपक। ठीक है, सो ये भी आपका जो है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ गया। यहाँ पे पूछते हैं कि एक आदमी जो है, यानी कि देखिए यहाँ पे एक पॉइंट लगा देते हैं। ठीक है, ये आपका आदमी आ गया। ठीक है, एक मैन जो है वो कहता है कि दीपक से कहता है, दीपक उस आदमी से कहता है कि मेरा यानी कि मेरा जो ब्रदर है हिज ओनली ब्रदर इज़ द फादर ऑफ माई डॉटर फादर। ठीक है, हाउ इज़ द मैन, अब हमें बताना है उस आदमी का दीपक के साथ क्या रिश्ता है, तो वो है आपका अंकल। ठीक है, उसका अंकल था। तो ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारे इंडियन आर्मी पर रहे हैं। अगर ये आज की हमारी जो है फर्स्ट क्लास है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिए और ये शेयर भी कीजिए वीडियो, और चैनल पर फर्स्ट टाइम हो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ठीक है, अगर आपको ये क्लासेस आपको लगातार चाहिए इंडियन आर्मी की, तो आप नीचे जो स्टूडेंट्स इंडियन आर्मी के एस्पिरेंट्स जो हैं वो मुझे नीचे कमेंट सेशन में मुझे लिखिएगा कि मैम हमें नेक्स्ट सीरीज़ भी चाहिए। ठीक है, तो ये आज का हमारा प्रैक्टिस सेट था। आप अगर साथ देंगे तो मैं आपके लिए और वीडियोस लाऊंगी इंडियन आर्मी के लिए, अदरवाइज़ मैं आपके लिए ये हमारी फर्स्ट वीडियो है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।